नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल आपके सामने अबेकस की आज एक नई वीडियो लेके उपस्थित हूं। पिछले वीडियो में हमने एडिशन के सम्स को सॉल्व करते हुए रूल्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं इस विषय में बात की थी और रूल्स को अप्लाई करने का अभ्यास भी किया था। एवं वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि कुछ सम्स इस तरह से होती है एडिशन की, जिनमें हमें एडिशन के रूल्स के साथ साथ सब्ट्रैक्शन के रूल्स को भी अप्लाई करना होता है। और ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी अबेकस पर सब्ट्रैक्शन के रूल्स के विषय में होगी। तो आइए आज बात करते हैं अबेकस पर सब्ट्रैक्शन के रूल्स के विषय में। तो अबेकस पर जब भी हमें कोई रूल अप्लाई करना होता है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि रूल्स तभी हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास बीट्स अवेलेबल ना हो। तो शुरू करते हैं हम। अगर अबेकस में हमें कोई सब्ट्रैक्शन का कोई सम करना है या कोई क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले अगर मेरे पास 4 मैंने लिखा हुआ है अबेकस पर और उसमें से 1 माइनस करना है, तो हम सीधा, क्योंकि बीड्स अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, एक एक बीड को क्लियर करते चलते हैं माइनस करते समय। यदि मेरे पास बीड अवेलेबल नहीं है, सपोज मेरे पास 5 लिखा हुआ है, तो वंस का जो कॉलम है उसमें हमने भी 5 लिखा है। 5 में से 1 माइनस करना है, तो 5 में से 1 माइनस करने के लिए जब बीट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो एक का जो नियम है, जो रूल है 1 का, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो होता है क्लियर 5 सेट 4। तो एक का नियम है, एक घटाने का नियम है, 5 हटाओ और 4 रखो, क्लियर 5 सेट 4। तो ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में 2 का जो रूल होता है, अब 5 में से हमें 2 माइनस करना है, तो 2 का रूल हो जाता है क्लियर 5 सेट 3, क्लियर 5 सेट 3। नेक्स्ट 3 का रूल है, हमने 5 लिखा है 1 कॉलम में, तो क्या करेंगे हम, 3 का जो रूल होता है वो होता है सेट क्लियर 5 और सेट 2। इसी तरह से 4 का जो रूल हो जाता है क्लियर 5 सेट 1। तो ये हो गए 1 से लेकर 4 तक के रूल्स। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। 1 का जो रूल है वो होता है क्लियर 5 सेट 4। नेक्स्ट 2 का रूल हो जाता है, जब हमारे पास 5 है, 1 कॉलम में 5 लिखा हुआ है और उसमें हमें 2 प्लस करना है, 2 माइनस करना है, तो क्लियर 5 सेट 3। नेक्स्ट 3 का रूल हो जाता है क्लियर 5 सेट 2 और 4 माइनस करने का रूल हो जाता है क्लियर 5 सेट 1। तो ये हो जाते हैं 1 से लेकर 4 तक के रूल्स। उसके बाद हमारे पास 5 है और अब हम चाहें कि 5 में से हमें 5 माइनस करना है, तो इसके लिए हमें किसी प्रकार के किसी रूल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बीट अवेलेबल है, 5 बीट अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 5 को माइनस कर देंगे। तो अगर 5 के रूल्स की हमें बात करनी हो, तो हमें 5 में से 5 माइनस ना करके हमें 10, 12 या इस तरह से ऐसे किसी नंबर से 5 को माइनस करके यहाँ देखना होगा, तब हम रूल के विषय में बात कर पाएंगे। जैसे मेरे पास इस समय मैंने लिखा हुआ है अबेकस में 1 0 10, तो 1 का जो कॉलम है उसमें 0 है और 10 के कॉलम में 1 है। अब यहाँ पर अगर मुझे 5 माइनस करना हो, तो यहाँ पे 5 माइनस करने के लिए 5 का रूल अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 में बीट अवेलेबल नहीं है। तो 5 का जो रूल होता है माइनस करने का, होता है क्लियर 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। मतलब 1 में से हमें 5 माइनस करना है, तो उसके लेफ्ट साइड मीन्स 10 में से 1 बीट क्लियर कर दो, क्लियर 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड सेट 5, और 1 में 5 सेट कर दीजिए। तो ये हो जाता है 5 का रूल। क्या होता है, क्लियर 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड सेट 5 इन 1। तो 1 में से हमें 5 माइनस करना है, तो उसके लेफ्ट साइड में से 1 बीट क्लियर कर दो और 1 में 5 बीट सेट कर दो। ये है आपका 5 को माइनस करने का रूल। उसके बाद हम बात करते हैं 6 माइनस करना है, तो दोबारा हम 10 लेते हैं। 10 में से 6 माइनस करना है, तो 6 का जो रूल है वो होता है 1 में से हमें 6 माइनस करना है, तो उसके लेफ्ट साइड में 10 में से हम 1 क्लियर कर देंगे, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 4, और 1 में 4 सेट कर देंगे। ये हो जाता है 6 का रूल। उसके साथ ही 7 का रूल होता है, 1 में से हमें 7 माइनस करना है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, मीन्स बीट अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्लियर 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड सेट 3। ये हो जाता है 7 का रूल। देन 8 का रूल होता है क्लियर 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड सेट
2। और 9 का रूल हो जाता है क्लियर 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड और सेट 1। तो ये हो जाते हैं 1 से लेकर 9 तक के नियम माइनस करने के। एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले 1 का जो माइनस करने का जो रूल है वो होता है क्लियर 5 सेट 4। 2 माइनस करने का रूल क्लियर 5 सेट 3। और 3 माइनस करने का नियम क्लियर 5 सेट 2। 4 का नियम क्लियर 5 सेट 1। और आगे बात करते हैं 5 माइनस करने का जो रूल है। 5 माइनस अगर हम 11 से कर रहे हैं तो 5 का रूल हो जाता है 11 से हमें 5 माइनस करना है, मतलब 1 से हमें 5 माइनस करना है 1 से। तो 5 माइनस करने का रूल हो जाता है क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 5। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड मीन्स टेंस कॉलम में से 1 क्लियर कर दिया और वंस में 5 सेट कर दिया। तो 11 में से 5 माइनस करके आ गया आंसर 6। नेक्स्ट, अब 11 में से ही हम 6 माइनस करने का रूल अप्लाई करना है। तो 6 का जो या 10 में से हमें 6 माइनस करना है। तो 6 का रूल होता है क्लियर 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड सेट 4। तो वंस में से हमें 6 माइनस करना था, हमने रूल लगाया 6 माइनस करने का। तो जो होता है लेफ्ट साइड में से 1 बीट क्लियर कर दो और वंस में 4 सेट कर दीजिए। नेक्स्ट, 10 में से 7 माइनस करना है। तो क्लियर 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, 10 में से 1 क्लियर कर दिया और सेट 3 इन द यूनिट कॉलम, और यूनिट कॉलम में हमने 3 सेट कर दिया। आगे हम बात करते हैं 8 का रूल होता है क्लियर 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड सेट 2। और 9 माइनस करने का रूल होता है क्लियर 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड सेट 1। तो ये है आपके 1 to 9 के जो सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं अबेकस पर वे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका एक पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे डाउनलोड करके आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे, कम से कम 2 एग्जांपल्स हम करेंगे जिसमें प्लस और माइनस दोनों तरह के रूल अबेकस पर अप्लाई होंगे। तो आइए पहला उदाहरण लेते हैं। 273 तो अबेकस में हमने लिखा है 273। तो राइट साइड से वंस कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है वंस का कॉलम है, उसमें हम लिखा है 3, टेंस कॉलम में लिखा है 7 और 100 कॉलम में लिखा है 2। इसमें अब हमें प्लस करना है 372। तो अबेकस के एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने लिखा है 372। तो अब इसे हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट यूनिट है इसमें वो है हंड्रेड्स में हमारे पास है 2। जो पहला नंबर जो राइट साइड में हमने लिखा है 273, उसमें हमारे पास हंड्रेड्स में है 2, और उसमें प्लस करना है हमें 372 और उसमें हमारे पास हंड्रेड्स में है 3। तो 3 प्लस करना है सबसे पहले हंड्रेड्स में। तो 3 का जो रूल होता है सेट 5 क्लियर 2। हंड्रेड्स प्लस कर दिया। अब आते हैं टेंस में। टेंस में हमारे पास है 7 और 7 में हमें 7 प्लस करना है। 7 में हमें 7 प्लस करना है। अब यहां पे देखिए 7 में 7 प्लस करने का जो रूल होता है, 7 प्लस करने का रूल होता है सेट 1 इन लेफ्ट साइड एंड क्लियर 3। मीन्स टेंस में अगर हमें 7 प्लस करना है तो उसके लेफ्ट साइड मतलब 100 में 1 बीट सेट करना है और टेंस में से 3 क्लियर करना है। तो 100 में हमें सेट करते हैं 1 बीट को और टेंस में से 3 क्लियर करना है। यहां पे 3 बीट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 7 है, ऊपर 5 का बीट है और नीचे 1 के 2 बीट्स है। अब हमें 3 इसमें से क्लियर करना है। तो 3 क्लियर करने के लिए यहां पे 3 माइनस का जो नियम है वो लग जाएगा। वो होता है क्लियर 5 और सेट 2। अब आगे चलते हैं वंस पे। हमारे पास है 3, उसमें हमें प्लस करना है 2। तो 2 का जो रूल होता है वो होता है क्लियर 3, या 2 का रूल होता है सेट 5 क्लियर 3। 5 सेट कर दो और 3 क्लियर कर दो। ये हो जाता है 2 का जो रूल है। हमारे पास आंसर आ जाता है 645 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसमें जो रूल था, एडिशन का जो क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन का एक रूल था, उसको हमने किस तरह से अप्लाई किया।
तो इस तरह से एक और छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 265 प्लस 382। 265 लिखा हमने एक्सट्रीम राइट में और लेफ्ट साइड में लिखा है 382। अब ऐसे हमें प्लस करना है। 100 में 100 प्लस करेंगे तो 2 में 3 प्लस करेंगे। 3 प्लस करने का जो रूल होता है सेट 5 क्लियर 2। अब टाइम्स की टर्न है। टाइम्स में हमारे पास है 6, हमें प्लस करना है उसमें 8। तो 8 का रूल होता है सेट 1 इन लेफ्ट साइड, मतलब टाइम्स में प्लस करना है तो उसके लेफ्ट साइड में 1 सेट कर दीजिए, 100 में 1 सेट कर दीजिए और क्लियर 2 फ्रॉम द सेम कॉलम। जो जिस कॉलम में हमें प्लस करना था उसमें से 2 क्लियर करना है। अब 2 क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमें फिर 2 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर करना मीन्स हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो उसमें 2 माइनस करने का रूल अप्लाई होगा जो होता है क्लियर 5 सेट 3। अब आगे चलिए आते हैं वंस में। हमारे पास है 5, उसमें हमें 2 प्लस करना है। तो 2 प्लस करने के लिए हमारे पास 2 बिट्स अवेलेबल है, तो हम 2 बिट्स सेट कर देते हैं। आंसर आ जाता है 647। तो ये आपका आंसर आ जाता है 647। तो ये हमने 2 उदाहरण करके देखे कि किस तरह से जो एडिशन के सम्स होते हैं उनमें एडिशन के रूल्स के साथ साथ किस तरह से सब्ट्रैक्शन के रूल्स भी अप्लाई होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये रूल्स समझ आए होंगे, और अगर नहीं समझ आए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आज जो वीडियो अपलोड की जा रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं और उसके रूल्स की कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन के दोनों रूल्स हैं वो हमें याद होने चाहिए, तभी हम अच्छे से सभी प्रकार के जो एडिशन के सम्स हैं उनको कर सकते हैं। तो अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी एडिशन के कुछ सम्स को लेकर, कुछ एग्जांपल्स को लेकर कि किस तरह से हम सभी प्रकार के जो एडिशंस हैं उनको अबेकस में करेंगे, और कोशिश करेंगे धीरे धीरे हम जो टफ क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।